हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट DLED फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम टॉपिक जिसको पढ़ा रहे थे वो था बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, और उस बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में हमने जो वर्णन किया था उनमें संघ के बारे में हमने बताया, छात्र दिनचर्या के बारे में, गुरु और शिष्य का संबंध, मठों की व्यवस्था कैसे चलती थी, अध्ययन की पद्धति क्या थी, और स्त्रियों को शिक्षा के लिए क्या अधिकार थे। इन सारी बातों पर कल चर्चा हुई है। आज हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 7, जन साधारण की शिक्षा। सामान्य लोगों की शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसका स्वरूप धार्मिक था, यानी जन सामान्य की शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था। मठों के गुरु अब मठों में ही नहीं बल्कि गृहस्थों के बीच जा करके, यानी उनके घरों पर जा करके भी शिक्षा देने लगे थे। शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क था, शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क था, किंतु शिक्षा प्रारंभ होने से पहले मुद्रा के रूप में या शारीरिक श्रम के रूप में गुरु को कुछ न कुछ अर्पण करना पड़ता था। और मठों में सभी का जीवन एक समान था, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। यह था जन साधारण की शिक्षा। इसके बाद आता भौतिक शिक्षा। इन मठों में भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी। भौतिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे सिलाई, सैनिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, भवन निर्माण, आयुर्वेद, ज्योतिष, वस्त्र उद्योग, सर्पदंश चिकित्सा। सर्पदंश चिकित्सा यानी सांप के काट लेने पर जो चिकित्सा की पद्धति का अध्ययन बौद्ध काल में अधिक किया गया, इस पर ज्यादा मंथन किया गया सर्पदंश चिकित्सा पर बौद्ध काल में। राजकुमारों को राजनीति शास्त्र की और युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें इनके संबंध में व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। छात्रों का चयन। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ लोगों को, वैसे तो मठों में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु कुछ लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनाही भी था, उनको मना किया गया था। जैसे जो दास थे या ऋणी थे, नपुंसक, राज्य की सेवा में लगे हुए व्यक्ति, डाकू, कारावास से भागा हुआ व्यक्ति, राज्य से दंडित, माता पिता से आज्ञा न प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, क्षय, कोढ़ या किसी छूत रोग का रोगी, ऐसे छात्रों का चयन अध्ययन के लिए नहीं किया जाता था। ये था छात्रों का चयन। अब इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी। शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी और आयु का बंधन केवल उन्हीं छात्रों के लिए था जो संघ में प्रवेश लेना चाहते थे। बालक संघ में प्रवेश लेने के बाद किसी भी भिक्षु को अपना शिक्षक नियुक्त कर लेता था और उसी से पढ़ाई करता था। अध्ययन की अवधि क्या थी? प्रव्रज्ञा संस्कार की आयु 8 वर्ष थी और अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। उपसंपदा संस्कार संघ में कम से कम 10 वर्ष की उपस्थिति में भिक्षुओं के समक्ष उपसंपदा संस्कार किया जाता था। और आखिरी पॉइंट है अध्ययन के विषय, यानी बौद्ध काल में अध्ययन के विषय कौन कौन से थे। तो स्टूडेंट्स, बौद्ध काल में शिक्षा अध्ययन के विषय जो थे वो था संस्कृत साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र और धर्म। इन विषयों की शिक्षा बौद्ध काल में दी जाती थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।